आज हम फिर सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है CSS काउंटर्स। तो पिछले वीडियो में हमने CSS काउंटर्स पे डिस्कस किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि हम लोग किस तरह से काउंटर्स अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटर्स का मैंने बताया था कि वो चीज़ जो हमें क्या दे, नंबरिंग में ऑर्डरिंग करके हमें डिफाइन करती है, जैसे कि हमको ऑर्डर लिस्ट में मिलता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक कुछ अलग टाइप का लिस्ट दिख रहा है जिसमें पहले 1 आ रहा है, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें 1.1, फिर पार्ट 1, फिर उसके अंदर फिर से नेस्टेड लिस्ट 1.1.1। ठीक है, फिर सेकंड। तो मतलब ये जो एग्जाम्पल है बेटा वो हमारा किसका है, वो नेस्टेड लिस्ट का है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा नेस्टेड लिस्ट का। इससे पहले जो हमने नेस्टेड लिस्ट देखी थी वो बिल्कुल बेसिक्स टाइप की थी। बेसिक्स टाइप का मतलब कि जैसे कुछ हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करें, हमने लिखा कोर्स, ये हमारा फर्स्ट है। देन इसके अंदर फिर से हम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते थे 1 से, BCA, MCA, सेकंड MCA। देन फिर यहाँ पे फिर से आता था और यहाँ पे हमने मान लो लिखा सब्जेक्ट। तो इससे अंदर फिर से हमको नेक्स्ट लिस्ट बनानी थी, तो यहाँ पे आता था 1 OS सेकंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह की हमने सिंपल नेस्टेड लिस्ट जो देखी थी वो हमने सिंपल OL और UL से बनाई थी। लेकिन अभी हमको यहाँ से ये जो लिस्ट दिख रहा है वो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट टाइप का लिस्ट है जिसमें नंबरिंग हमारी 1 आइटम के अंदर अगर हमारा कोई सब आइटम है तो उसकी नंबरिंग 1.1 है। देन अगर 1.1 के अंदर फिर से कोई सब लिस्ट है तो उसकी नंबरिंग 1.1.1 है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर फॉर्मेट में हमको दिख रहा है कि ये हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, एक नेस्टेड लिस्ट है। मतलब हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन 1 है वो किस का पार्ट है, वो 1.1 का पार्ट है। और यहाँ पे हम 1.1 को भी डिफाइन कर सकते हैं, 1.1 किसका पार्ट है, वो हमारे चैप्टर 1 का पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते कि OS जिसका ऑर्डर क्या है 1 है वो किसका पार्ट है, वो 2 का पार्ट है। ये चीज़ हम इसको देख के डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि सेम 1 यहाँ पे है और सेम वही 1 हमको यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसमें अगर हमारा पेरेंट 1 है तो उसका चाइल्ड 1.1, देन उसका सब चाइल्ड 1.1.1, इस ऑर्डर में हमको ये लिस्ट मिल रही है। तो इस तरह की लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं CSS के काउंटर की हेल्प से। लेकिन वहाँ पे हमें एक न्यू फंक्शन के बारे में समझना है। इससे पहले हमने जो काउंटर पढ़ा था हमने वहाँ पे काउंटर नाम का एक मेथड देखा था जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट वे में लिखते हैं 1 2 3 इस वे में। लेकिन यहाँ पे एक और न्यू फंक्शन होता है वो भी सेम काउंटर की तरह है, बस उसका काम है नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करना और उस फंक्शन का नेम है काउंटर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, काउंटर्स आपको नेस्टेड लिस्ट बनवाता है और काउंटर आपको सिंपली इस ऑर्डर की लिस्टों को बनाने में हेल्प करता है। काउंटर आपकी हेल्प करेगा, काउंटर जो फंक्शन है वो इस वाली लिस्ट को बनाने में हेल्प करता है, काउंटर्स जो फंक्शन है वो आपकी इस टाइप की लिस्ट को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, काउंटर जो होता है वो हमारा 2 तरह के वेरिएबल्स लेता है बेटा। काउंटर कितने वेरिएबल लेगा, काउंटर जो है वो 2 तरह के वेरिएबल यहाँ पे लेता है। उनमें से फर्स्ट वेरिएबल क्या होता है, फर्स्ट वेरिएबल जो होता है हमारा वो होता है काउंटर का नेम, जिसको हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं काउंटर रीसेट के टाइम पे। तो ये पहला आर्गुमेंट क्या लेगा, काउंटर नेम। देन ये सेकंड आर्गुमेंट क्या लेता है, सेकंड आर्गुमेंट ये वो सेपरेटर लेता है जो आपकी लिस्ट को सेपरेट करता है। जैसे यहाँ पे 1 है, फिर देखो यहाँ पे 1.1, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट को हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, अपने काउंटर्स फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट में। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हमको पॉइंट मिलेगा, अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे किस तरह से आउटपुट आने वाला है, फिर हमें आउटपुट कुछ इस तरह से आने वाला है 1,1।
ठीक है। तो जिस भी फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए 1.1 चाहिए तो वो हम पॉइंट अपने सेकंड आर्गूमेंट में देंगे, 1,1 चाहिए तो वो कॉमा हम अपने सेकंड आर्गूमेंट में देंगे। और फंक्शन का नेम क्या है? फंक्शन का नेम एक बार फिर से हमें याद रखना है, काउंटर्स फंक्शन होगा जो हमारी हेल्प करेगा नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करने में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल पोर्शन पे, जहाँ पे हम इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे और एक नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं अपने BS कोड पे, और BS कोड में हम जल्दी से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं नेस्टेड काउंटर के नाम से। ठीक है, नेस्टेड काउंटर .html, एंटर प्रेस किया और हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, बॉडी पार्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने बॉडी पार्ट पे आते हैं और यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं OL, देन OL के अंदर हमको चाहिए LI, कितने LI ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 LI ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 LI ले लेते हैं और इन LIs के अंदर फिर हम क्या लगते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो हमको यही वाला आउटपुट चाहिए था जो सेम इसमें है, तो उसके लिए हम इधर लिखते हैं चैप्टर 1। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देते हैं चैप्टर 1, देन सेकंड LI में हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड LI में हमको बेसिकली करना क्या है, हमको यहाँ पे फिर से एक न्यू OL स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक OL स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है। तो हमने यहाँ पे एक OL स्टार्ट किया, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से वही LI लेने पड़ेंगे हमें, तो फिर से 3 LI ले लेते हैं और फिर हम अपने इस, ठीक है 3 हमने यहाँ पे LI ले लिए, हम इसके अंदर लिख देते हैं 1, चलो इस तरह से लिखते हैं चैप्टर 1.1, जिससे हम इसे इजली समझ पाएँ कि हम लोग लिखने के वाले हैं चैप्टर 1.2, देन यहाँ पे फिर से लिखते हैं चैप्टर 1.3। ठीक, तो ये हमारा LI यहाँ पे क्लोज होगा, उससे पहले हमें यहाँ पे एक OL क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये OL क्लोज कर दिया, जस्ट अ मिनट, ये OL हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है, LI क्लोज, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक फर्स्ट LI जिसमें हमने क्या लिखा है चैप्टर 1, फर्स्ट के बाद फिर हमारा जो सेकंड LI है उसके अंदर हमने क्या लिखा है OL, एक सेकंड इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस LI को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं सेव। तो ये देखिए फर्स्ट LI है हमारा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। फर्स्ट LI में हमने लिखा है चैप्टर 1, इसके अंदर फिर से हमने एक OL लिया, उसके अंदर हमने LI चैप्टर 1.1, फिर एक LI चैप्टर 1.2, चैप्टर LI 1.3, ये LI हुआ हमारा। इस LI को हम इधर यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। ये देखिए ये LI हमारा क्लोज होगा, OL क्लोज। नेक्स्ट LI में हम लोग क्या लेने वाले हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो हमने इधर लिखा चैप्टर 2, इसके अंदर फिर से हमें सेम चीज़ इसको कॉपी करना है और हम इसके अंदर फिर से एक नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे और इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl V। ये देखिए फिर हमारा चैप्टर 2 हो गया। बस हमें यहाँ पे चैप्टर 2.1 करना है, इधर भी चैप्टर 2.2, इधर चैप्टर 2.3। ठीक, ये हमारा LI 1, ये OL 1। तो हमने यहाँ पे कुछ इसको सेव किया, देखते हैं इसका आउटपुट कुछ कैसा आता है और फिर हम इसको अपने नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले। तो देखिए इसका आउटपुट जो आ रहा है बिल्कुल बेसिक लिस्ट की तरह आ रहा है जैसा नेस्टेड लिस्ट आपको देती है, लेकिन हमको इसका आउटपुट ऐसे नहीं चाहिए। हमको इसका आउटपुट चाहिए चैप्टर 1 के अंदर जो हमारा LI है वो आएगा 1.1, देन 1.2, देन 1.3। ऐसे चैप्टर 2 के अंदर जो हमारे चैप्टर होंगे वो क्या होंगे 2.1, 2.2, 2.3। तो ये करने के लिए हमें यहाँ पे काउंटर्स को यूज करना होगा। काउंटर यूज करने के लिए हम चलते हैं अपने इंटरनल स्टाइलिंग पे। तो स्टाइल को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ OL, और OL के अंदर मैं अपना काउंटर सेट कर लेता हूँ जो हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। काउंटर रीसेट, और हमने यहाँ पे रीसेट में लिख दिया नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे काउंटर का नेम हो गया। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको इसका जो
लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको कर देते हैं हम नन। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप को हमने क्या कर दिया, नन कर दिया, क्योंकि हमको हमारे अकॉर्डिंग स्टाइल देना है, हमको अपनी लिस्ट हमारे अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं एल आई, और एल आई पे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपना सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक, तो बिफोर यूज किया क्योंकि हमको वो नंबरिंग चाहिए थी, वो हमारी लिस्ट आइटम के आगे चाहिए थी। यहाँ पे हम अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं, काउंटर इंक्रीमेंट कर दो। कौन सा काउंटर इंक्रीमेंट करना है हमको, अपना नेक्स्ट लिस्ट काउंटर को हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखना है। और कंटेंट में हमको क्या चाहिए, कंटेंट में हमको चाहिए काउंटर की वैल्यू। तो काउंटर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे काउंटर यूज करते हैं तो ये हमको सेम आउटपुट देने वाला है, बट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं काउंटर्स, जो हमें क्या देगा, नेस्टेड लिस्ट प्रोवाइड करेगा। और ये कितने वेरिएबल लेगा, 2 वेरिएबल लेगा। पहला वेरिएबल क्या होगा, हमारी लिस्ट का नेम, तो सॉरी हमारे काउंटर का नेम, काउंटर का नेम है नेक्स्ट लिस्ट, कॉमा सेकंड जो वेरिएबल लेगा वो क्या लेगा, हमने दे दिया डॉट, क्योंकि हमारा 2.1 चाहिए आउटपुट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पॉइंट लिखा है। ठीक है, देन इसके बाद हम कंटेंट के अंदर एक और चीज़ ले सकते हैं, स्पेस। ओके, तो ये हमने इस तरह से सेट कर दिया है। इसके मीन्स क्या है वो हम कल की वीडियो में देख चुके थे, आपको वो देखना है तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार काउंटर वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखें। हमने इसको सेव किया और अब हम चलते हैं अपने आउटपुट पे। तो इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया मेरा 1 चैप्टर 1, देन 1.1, देन 1.2, देन 1.3, चैप्टर 2, 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, तो यही हमको बेसिक चाहिए था। अगर देखिए मैं इस पॉइंट के अंदर फिर से एक और नेस्टेड लिस्ट चाहता हूँ, मतलब 1.1 के अंदर फिर से मुझे नेस्टेड लिस्ट चाहिए, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली काम करने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस OL को फिर से कॉपी करके और इस वाले LI के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल S। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लिस्ट कौन सा है, चैप्टर 1, देन उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट कौन सा है, चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.2, देन चैप्टर 1.2 के अंदर हमने फिर से एक और OL स्टार्ट किया है। तो ये हमारा थर्ड नेस्टेड लिस्ट होने वाला है। हमने इसको सेव किया और अपना आउटपुट देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। ये देखिए चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.2, देन इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर 1.2.1, चैप्टर 1.2.2, चैप्टर 1.2.3 काउंटर्स। और इसकी हेल्प से हम नेस्टेड लिस्ट किस तरह से बनाते हैं वो आज हमने सीखा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर कल किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।